Hello everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about GST 2.0, two slab one week रिफॉर्म। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि जीएसटी में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो आज के टॉपिक में हम इसी पर ही बात करेंगे और क्या है टू स्लैब रिफॉर्म, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे जो इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन है उसके लिए। और जीएस पेपर 3 में भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जो इकोनॉमी का इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन आता है उसमें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज ये न्यूज़ में क्यों है? तो 56th जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, इसका मीटिंग होता है और इसमें ये जीएसटी में कुछ रिफॉर्म किए जाते हैं और ये जीएसटी के रिफॉर्म को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म गवर्नमेंट इसे कहती है। और इसके साथ-साथ ये जो टैक्स है, इसको सिटीज़न सेंट्रिक बनाने की कोशिश की गई है और इसके साथ-साथ ये कहा गया है कि इस रिफॉर्म से एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इसके साथ-साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही ये जो जितने भी चेंजेस हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं, ये सभी इम्प्लीमेंट किए जाएँगे। कब से इफ़ेक्ट होगा ये? तो ये होगा 22 सितंबर 2025 से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। सो इसके क्या रिफॉर्म्स के क्या की टैक्स रिफॉर्म्स रहे हैं, क्या कौन-कौन से पॉइंट रहे जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई किया गया स्ट्रक्चर को, जीएसटी स्ट्रक्चर को, जिसमें आप देखेंगे पहले 4 स्लैब्स हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% एंड 28% का। अभी क्या कर दिया गया है, अभी 2 स्लैब सिस्टम कर दिया गया है, यानी कि 5% मेरिट रेट मतलब कुछ ऐसे एसेंशियल आइटम्स जिसको हम लोग रोज मर्रा की ज़िंदगी में या डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो 5% के अंडर लाने की कोशिश की गई है और 18% यानी स्टैंडर्ड रेट, जो मेरिट रेट से अलग एसेंशियल आइटम से अलग जो आइटम्स हैं उनको 18% में लाया गया है। लेकिन प्लस इसके साथ-साथ एक और चीज़ पर ध्यान रखा गया है कि जो 40% है वो डीमेरिट रेट के जो आइटम्स हैं उसमें। डीमेरिट रेट का मतलब हो गया कि जैसे लग्ज़री या सिन जो आइटम्स हैं, लाइक जैसे टबैको, पान मसाला या लग्ज़रियस आइटम, मतलब आप एक 3500 सीसी से ज़्यादा की बाइक, वो गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो वो लग्ज़रियस, यानी जो लग्ज़रियस आइटम्स हैं ना, तो उसपे 40% लगाया गया है। इसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो कुछ टैक्स रिलीफ़ किया गया एसेंशियल गुड्स पर, लाइक जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल जो लाइफ़ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, उस पर अगर आप देखेंगे तो टैक्स एक्सेप्शन कर दिया गया है, ज़ीरो कर दिया गया है। एसेंशियल गुड्स लाइक जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क है, पनीर है और इंडियन ब्रेड्स हैं, ये सब पर निल जीएसटी कर दिया गया है, यानी कि अभी इन पर ज़ीरो जीएसटी है, जहाँ पहले 5 या 8 12 या 18% लगा करता था, अभी इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके साथ-साथ जो कंज़्यूमर गुड्स हैं लाइक स्मॉल कार यानी 3500 सीसी से नीचे, तो जो स्मॉल कार्स हैं, टीवी हैं, एयर कंडीशन है, सीमेंट हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, इन सब पर टैक्स रिड्यूस करके कितने में ले आया गया है? 18% पर ले आया गया है और रिन्यूएबल एनर्जी के जो डिवाइसेज़ हैं, उस पर 12 से 5% पर ले आया गया है टैक्स को। मेडिकल एंड हेल्थ डिवाइसेज़ की बात करें तो 33 लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं, वो 12% पहले जीएसटी था, अभी नील कर दिया गया है। वहीं जीएसटी में जो 3 क्रिटिकल ड्रग्स हैं, जो कैंसर और रेयर डिज़ीज़ में यूज़ किए जाते हैं, पहले 5% उस पर जीएसटी लगा करता था, लेकिन अब उसे निल कर दिया गया है ताकि हेल्थ सेक्टर को या हेल्थ केयर को और अच्छा बनाया जा सके। वहीं एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर को भी काफ़ी सपोर्ट मिला है इसमें, जैसे मशीनरी, ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर है, कंपोज़र्स है, तो इन सब पे टैक्स रिड्यूस करके, जीएसटी रिड्यूस करके कितना 5% कर दिया गया है, जो कि पहले 12% लगता था। वहीं कुछ जैसे ट्रेड फैसिलिटेशन एंड डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन की भी बात की गई है। किसी तरह का अगर डिस्प्यूट होता है जीएसटी को लेकर, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीएंट ट्राइब्यूनल को ऑपरेशनलाइज़ किया जाएगा दिसंबर 2025 से, है ना? ये एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा जिसमें जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको सॉल्व किया जाएगा।
इसके साथ ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 101 यानी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 से। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सप्लाई किसकी सप्लाई पर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। कि भारत में अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो उस पर लगने वाला ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स है जिसने कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो पहले लगा करते थे सेंटर और स्टेट जिस जो लगाया करते थे उसकी जगह पर आता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पर इसको लाया गया। वहीं इसमें अगर आप देखें तो डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर है, दोहरा जीएसटी स्ट्रक्चर, जिसमें सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी होता है। ठीक है, अगर स्टेट जीएसटी नहीं है तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी भी लगेगा। मतलब ये है कि इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है कि अगर कोई गुड्स किसी एक स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरे स्टेट में वो क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। तो ऐसा हो सकता था कि अगर ये इंटीग्रेटेड जीएसटी नहीं होता तो क्या हो सकता था कि मान लिया कि बिहार में कोई जो गुड्स हैं, है ना, या सर्विसेज हैं उसका प्रोडक्शन हो रहा है और वो उत्तर प्रदेश में उसको सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो जहाँ पे सेल हो रहा है वहाँ से जीएसटी कलेक्ट होगा। तो इससे क्या होता है कि वहाँ के स्टेट को प्रॉफ़िट होता, लाभ होता, क्योंकि जीएसटी उनके पास जाता। तो यहाँ इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि जिस स्टेट ने प्रोडक्शन किया है उसको भी कुछ लाभ मिलना चाहिए, जीएसटी का टैक्स उसके पास भी जाना चाहिए, तो इसके लिए इंटीग्रेटेड जीएसटी लाया गया। तो जो एक स्टेट में प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे स्टेट में जाकर उसको सेल किया जा रहा है, तो उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, जो कि इंटर स्टेट ट्रांज़ैक्शंस पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है। इसके साथ ही अगर देखें जीएसटी काउंसिल की, तो एक प्राइमरी बॉडी है ये, जो जीएसटी के लिए पॉलिसीज़ बनाने का काम करती है और टैक्स कितना लगेगा या रेट कितना होगा टैक्स का, उसको डिसाइड करती है। जैसे अभी हमने देखा स्टार्टिंग में कि 56th जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग होता है, तो उसमें ये भी डिसीजन लिया गया है। और इस काउंसिल को ये काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 ए में एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि एक जॉइंट फोरम है सेंटर और स्टेट का। इसके साथ-साथ इसको चेयर कौन करता है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस एज़ अ मेंबर इसके मेंबर होते हैं। और स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, टैक्स मिनिस्टर्स होते हैं, वो इसमें पार्ट ले सकते हैं या फिर मिनिस्टर ने अपनी तरफ से जिसको नॉमिनेट किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कौन आ रहा है इस काउंसिल में, तो वो इसके मेंबर होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक नेटवर्क है। ये टैक्स पेयर्स को हेल्प करता है कि वो फाइल रिटर्न का कैसे प्रिपेयर करें, पेमेंट को कैसे करें, है ना, मेक पेमेंट फॉर इनडायरेक्ट टैक्स लायबिलिटीज और अदर डू कॉम्प्लायंसेस। तो जो दूसरे काम हैं उन काम को और आसान करने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क लाया गया था। और इसके साथ-साथ कुछ चीज़ों पर एग्ज़ेम्प्ट भी किया गया था। स्मॉल बिज़नेसेस जिनका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से कम है ना? अगर आप देखेंगे कि कोई छोटा बिज़नेस है और उसका टर्नओवर कम है, एक इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, जीएसटी काउंसिल हर बार डिसाइड करता है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेकर चलें कि किसी छोटी कंपनी है, उसका टर्नओवर जो है वो बहुत छोटा है, यानी कि 5 लाख रुपए का टर्नओवर है, तो उससे टैक्स नहीं वसूला जाएगा। ये हम मैं मान कर चल रहा हूँ, मैं आपको समझाने के उद्देश्य से। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका 5 लाख रुपए का टर्नओवर है, तो उससे जीएसटी नहीं लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे एमएसएमई बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा, यानी कि जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ हैं, ये प्रमोट होंगे और लोगों में स्वरोज़गार यानी कि आत्मनिर्भर बनने बनने की जो भावना है, वो बढ़ेगी। तो जो इंडिया का एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ऐसे जो योजनाएँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उसको बूस्ट मिलेगा यहाँ पर। तो इसमें पहले से ही जो है टैक्स में छूट दी हुई थी, जो स्मॉल बिज़नेसेज़ हैं है ना? उनको। और अगर आप देखें तो माइक्रो एंटरप्राइज़ेज़ फ्रॉम एक्सेसिव पेपर वर्क से भी यहाँ पर बचाता है, माइक्रो जो एंटरप्राइज़ेज़ होते हैं, उनको, जो स्मॉल बिज़नेसेज़ हैं, उनको उनको। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। एंड तक आप लोग बने रहे। आई होप ये कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आप सभी के लिए रहा। और मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और उसके साथ-साथ अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू एवरीवन वन्स अगेन जय हिंद।